कलयुग है, ये कलयुग के दो पति है, दो पति। अच्छा कहने का मतलब ये है कि आप इनके साथ सोती हैं तो आपको भाई कष्ट नहीं होता है? कहाँ को कष्ट होगा? हाँ? कष्ट नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जलन वलन नहीं होता है? नमस्ते प्रणाम, मैं हूँ रोहित सिंह और आप देख रहे हैं डाटा न्यूज़। दोस्तों आपने कहीं ना कहीं एक पति के दो पत्नियां, तीन पत्नियां सुना होगा। तो आज के डेट में मैं आपको बता दूं यहाँ पे एक औरत है और दो पति हैं इनके। तो चलिए क्या इसके पीछे सच्चाई है, क्या मजबूरी रही होगी कि एक औरत दो पति के साथ शादी की है, चलिए जानते हैं। स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आप लोग को भी स्वागत है और दर्शकों जितने लोग देख रहे हैं उनको भी स्वागत है। क्या नाम पड़ेगा आपका? अनीता निषाद। आपका नाम क्या है भाई साहब? रामवरण निषाद। आप इनके क्या हैं? पति हैं। आप इनके पति हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? रामशरण निषाद। आप इनके क्या हैं? इनका पति हैं, ये मेरी बीवी हैं। ये आपके बीवी, आप इनके पति हैं? हाँ। ये कैसे संभव है कि एक पत्नी के दो पति? हमने आज तक मतलब आज के इसमें देखा है कि एक पति है, दो पत्नियां रहती हैं। आपके पत्नी एक है और दो पति हैं, ये कैसे संभव है? इसके पीछे का राज क्या है? क्या मजबूरी रही होगी कि दो पति एक औरत के हैं? ये अपना प्यार और संस्कार और माँ बाप का भी प्यार संस्कार है, किस प्रकार उल्लंघन नहीं। समझाइए। हाँ, अभी इधर से पूछ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। क्या मजबूरी रही होगी कि आप दो पति से शादी की? हमारा स्टोरी जो है हाँ आप लोग सुनना चाहते हैं तो आप लोग को हम सुना देते हैं। बिल्कुल। देखिए हमारा स्टोरी ये है, सच्ची स्टोरी है ना? सच्ची रियल स्टोरी। हम लोग को बनावटी नहीं है कि पिक्चर फिल्म बनाते हैं, हम लोग की रियल कहानी हम लोग को नहीं है। अच्छा। जो हुआ है तो हम सामने में बता रहे हैं, और तत्काल कहानी भी नहीं है। 20 साल का 25 साल का पहले के बात है। अच्छा, 20 साल 25 साल की पहले की बात है। आप तो देखने में लग रही है 25 से 30 साल। भले आप लोग को लगा था। हमारे बराबर हमारी लड़की है। हाँ। सदिया कब हुआ था आपका? 2001 में। दूसर का जाने के साथ है 12 साल बाद। सन ईयर बताइए, सन बताइए। सन और हम पढ़े लिखे नहीं है भाई। अच्छा। सोझा हम बताइए जो हमको आता है, जो जानते हैं हम बताइए। तो 2001 में शादी पहले वाले पति से हुआ था। अच्छा, इनके साथ हुआ था। हाँ। ओकरे बाद 2 साल रहे घर पे। अच्छा, 2 साल रहे। 2 साल के बाद बाहर चल गए। 12 साल नहीं आए। उस समय उनकी उम्र क्या रही होगी? 13 साल। 13 साल में आप लोग दोनों लोग का शादी हो चुका है? हाँ, 13 साल के रहने, 12 साल के हम। अच्छा, ठीक ठीक। अब हमें मालूम नहीं है, मतलब ठीक है, अंदाज है, लेकिन तभी हाँ, जितना अंदाज नहीं है। हम सब कोई बताता है कि 12 साल का नहीं, 13 साल के रहने। ठीक है। हाँ, तो यही सब बात है। तो हम लोग का शादी जब भइल तो ना बुद्धि नहीं रहल ने, तो चल गए बाहर। घर का स्थिति गड़बड़ रहा। कमाए चल गए ना? कमाए चल गए बम्बई में। अच्छा। केहू कहलस कि अरे बिया हो गल बात लिया चलते बाहर कमाए तो 4 पैसा आई। तो माई दादा सपरा था चल गए। तो गई तो जे लिया गल तो कमाई जौन 200-400 मिलत रहा तो ऐठी ऐठी धैल हलसते। तो यही सब बात है, ऐठी ऐठ के धैल रहना तो पैसा ना रहल, होत रहना मजबूरी रहल, वही नाते नहीं आ पौले। तो यही सब बात ये। तो 12 साल बाद चिट्ठी भेजत इंतजार करते करते हम लोग ये लेवल पर पहुंच गए। अच्छा अच्छा। तो सास ससुर हमार तानाशाही सुनत रही, रोत गावत रही, कहला रोवा गावा मत। तो हर बाद में हम अगोर ला 2 साल और 4 साल और ओकरे बाद से हम शादी कर दे गए। कमाने चले गए थे तो आपने कितना समय प्रतीक्षा किया? 12 साल। 12 साल तक प्रतीक्षा किया कि ये आएंगे? चिट्ठी उट्ठी नहीं लिखते थे कि मतलब फोन कॉल करते थे कि नहीं? वही बात तो बता रहे थे कि मतलब चिट्ठी भेजते भेजते हम लोग इंतजार करते करते 12 साल गुजर गया। 12 साल के बाद आए थे न। बुलाया गया था कि अपने आप चले आए? नहीं, अपने आप आए। पता नहीं रहता हम लोग बुलाए कैसे। मैं स्टोरी क्लियर कर दूं, इनका शादी 13 साल जब हुआ था तो था इनका उम्र जो है 12 साल का था, इनका 13 साल का था। ये कमाने चले गए थे शादी के बाद और इसके बाद से 12 साल तक नहीं आए। तो उसके बीच में चिट्ठी का आदान प्रदान नहीं होता था। जैसे आप चिट्ठी लिखती थी इनको, इनके पास पहुंचता था कि नहीं पहुंचता था? नहीं पहुंचता था ना। बरस गुजर गया। हाँ, तो जब नहीं पहुंचता था चिट्ठी तो ये कैसे रिप्लाई करेंगे? आप भेजते थे कि नहीं उस समय 12 साल के दौरान में? आप चिट्ठी भेजते थे घर पे?
भेजता सब कोई था, लेकिन चिट्ठी कहाँ अटक जाता था कि चिट्ठी जाता ही नहीं। डाकिया मैन पहुंचा नहीं पाता था आपके सही एड्रेस पे। तो सब गंवा रहा था, सब ढिलवाही सबकी थे, समय वो अलग। ये 12 साल तक नहीं है, इंतजार करते करते थक चुकी थी। मान लीजिए इनका भी शरीर है, ये भी अपना जीवन बिताएंगे कि नहीं बिताएंगे, इसीलिए इनके घर वाले शायद राजी हो गए थे इनसे शादी कर लिया जाए। शादी घर वाले राजी जौन है, घर के मनई हमरे राजा रहने, अच्छा, राजा रहना, परिवार के भूखा रहने और इतना प्यार करल उन्हन पाँच के पता ना चलल बेटी हन की पतो ही है। अच्छा, 3 बेटा के बीचे हम ही रहली न बेटी। अच्छा, तो हमार ससुर समझत रहले कि हमार बेटी है, बेटी नहीं है इनको। अच्छा, 3 ठो बेटा भर हैं। तो 2 जने हमारे पति हैं, देवरान और देवर अपन है कमात। अच्छा, एक और भाई है, उनका शादी हो चुका है, 2 बच्चे हैं उनके भी 2 बच्चे हैं। वो सबसे बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे हैं, छोटे हैं, सबसे छोटे हैं। अच्छा, आपके ससुर जी हैं? नहीं, 7 साल हो गया गुजर गए। अच्छा, 7 साल हो गया गुजर गए। तो आपके केवल सासू जी थी जो ये 12 साल तक नहीं लौटे, तो आपका शादी का निर्णय लिया कि आपके देवर जी से हो जाए। यही है ना कहानी? यही है, यही कहानी है। तो अभी मैं आ चुका हूँ इनके दूसरे वाले पति। आप दूसरे वाले पति हैं? जी सर। तो दूसरे वाले पति हैं, तो आपका शादी कब हुआ था, किस समय हुआ था? अब ये सब हम लोग पढ़े लिखे नहीं है ना कि उसको टाइम देख के बता सकते हैं। हाँ, इतना जानते हैं 10-12 कौन सा सन में हुआ था? 2020-19 पता था हमको, नहीं पता था। कितना साल हो गया शादी हुई इनके साथ? 10-11-12 साल भइल हुई। 10-11-12 साल हो गया था। आपके बच्चे का उम्र कितना हो गया है? वह बाटे 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल। अच्छा, 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे। 15 साल की उम्र हो गई है। जी सर। अच्छा, पढ़ने जाते हैं? पढ़ने जाते हैं। पढ़ने जाते हैं तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? यही गांव में स्कूल है। चलिए ठीक है। हमारे जिसके भी बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो उनके माता पिता का वहाँ पे नाम लिखा जाता है। तो स्कूल में आपके उनके लड़के के माता पिता क्या नाम रखा गया है? रामबरन के नाम से है, राम शरण के नाम से है। अच्छा, माता का नाम जो अनीता है जो वो है, और पिता का 2 नाम वहाँ पे रखा गया है। हाँ। इनके जो बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं स्कूल में, और उनके जब वहाँ पे रजिस्टर में नाम लिखा जाता है माता का नाम, तो एक माता का नाम और पिता का 2 नाम लिखा जाता है, एक इनका और एक इनका। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके सवाल का मैं आंसर दे चुका हूँ कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके रजिस्टर में क्या नाम लिखा जाता है। तो ये नाम लिखा जाता है दोनों पिताजी का नाम, एक पिताजी का नाम नहीं लिखा जाता है, दोनों पिताजी का नाम लिखा जाता है। औरत के 2 पति हैं, तो क्या आप इनके साथ खुश हैं? बहुत खुश हैं। देखने वाले जलन नहीं होता है? जैसे मान लीजिए आज खुल के बताता हूँ, जलन होता है, हम लोग में प्यार है तो क्या हुआ, कोनो टेंशन नहीं है। कहने का मतलब है द्रौपदी के कैसे 5 पतिया रहले। अरे वो तो युग दूसर है, कलयुग हुए। कलयुग है, ये कलयुग के द्रौपदी है 2 पति। अच्छा। कहने का मतलब ये है कि आप इनके साथ सोती हैं तो आपको भाई कष्ट नहीं होता है? चाहे तो कष्ट होगा। हाँ? कष्ट नहीं, कुछ भी नहीं होगा। जलन वलन नहीं होता है? चलिए जाइए, एक बार बस बोल दीजिए कि मैं अपने पहले पति को मैं इनसे प्रेम करती हूँ। सबसे प्रेम करते हैं दोनों एक बार पति से। बोलिए ना, बोलिए। प्रेम करते हैं भाई। आपको जलन नहीं हुआ? काहे को जलन होगा? आप एक बार इनसे बोल दीजिए बस आखिरी बार। काहे के जलन होगा? नहीं, दोनों आप से प्यार प्रेम करती हैं? दोनों से प्यार करते हैं। YouTube पे वायरल होने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है, ऐसा मैंने आज तक देखा है। लेकिन इस कहानी की सच्चाई पता करने के लिए एक औरत के 2 पति की माता जी के पास आ चुका हूँ। तो माता जी नमस्ते। खुश रह बाबू। तो इ कहानी का सही बात है कि एगो मेहरारू सच है। का है कहानी? मतलब एक मेहरारू बाने, उनके 2 पति बाने। दोनों पति के हो गए? आपके हमार बेटा है। आपके बेटा हो? हाँ, हमार बेटा है। और वो पत्नी आपके बहू है? बहू है। तो अभी मैं आ चुका हूँ, जैसा कि आपको कहानी बताया, एक पत्नी के 2 पति उनके बेटी के पास, यानी कि 2 पापा इसके हैं और एक मम्मी है। सही बात है? सही बात है। जो भी सामान आपको खरीदना रहता है, जैसे मान लीजिए अभी बच्ची हैं तो आपको जिस चीज़ का शौक रहता है वो चीज़ आपको पहले वाले पापा से अगर मांगते हैं तो मिलेगा? दोनों पापा से मिलता है। दोनों पापा से मिलता है? दोनों पापा से। आप कितने भाई बहन हैं? 4। आप कितने क्लास में पढ़ती हैं? 9th में। 9th में पढ़ती हैं। आपके दिल पे क्या बीतता होगा? अच्छा बीतता है कि बुरा बीतता है कि हमारे 2 पिता हैं? अच्छा। अच्छा जी। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? अनीता। आप बहुत किस्मत वाले कि आपके 2 पिताजी हैं जी। एक माता जी है। हाँ।
चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। और ये सच्ची रियल घटना थी भाई साहब। ये जगह का नाम बताइए, लोकेशन क्या है यहाँ का? यहाँ का लोकेशन है पता बताइए जी, घूरापाली संत कबीर नगर। घूरापाली मेरा गांव है, जिला संत कबीर नगर है। अच्छा, तो आपको ये बच्ची के द्वारा बताया हुआ कहानी कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।